हेलो स्टूडेंट, मैं करण वर्मा आपका पॉलिटिकल साइंस टीचर और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग, कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? आई होप सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अपनी सेहत और फैमिली का भी अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं आपका क्लास 11th का एक टॉपिक है आरोपी और अभियुक्ति के अधिकार। मतलब कि जो अपराधी व्यक्ति होता है उसके क्या अधिकार होते हैं और क्या अधिकार संविधान के तहत क्या प्रावधान किए गए हैं उसके लिए, वो जानेंगे। तो देखते हैं। देखो, हमारा खासकर देखा जाता है कि कोई व्यक्ति जो अपराध करता है, जिसको गिरफ्तार किया जाता है, जिसके ऊपर अपराध का आरोप लगाया जाता है और जिसे क्या होता है पुलिस स्टेशन वगैरह में होता है ना, भेजा जाता है अपराध होने के कारण, क्योंकि उसने अपराध किया होता है। कई बार क्या होता है, वो अपराधी जो व्यक्ति होता है वो क्या होता है, अपराधी नहीं होता है सच में। मैं कहने का मतलब, उसको जो अपराधी ठहराया जाता है सच में वो अपराधी नहीं होता है। अक्सर आपने कभी मूवी और उसमें देखा होगा कि गलत तरीके से किसी के ऊपर आरोप लगा दिया जाता है, फंसा दिया जाता है। तो ऐसे में उस व्यक्ति के पास भी तो कुछ अधिकार होना चाहिए ना। नहीं तो ऐसे किसी भी व्यक्ति के ऊपर हम आरोप लगा सकते हैं, झूठा याचिका दायर करवा सकते हैं कोर्ट में, तो उसको हम गिरफ्तार करवा सकते हैं। ऐसे तो उसकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। तो इसी से उस व्यक्ति को, जो आरोपी व्यक्ति है, अपराधी व्यक्ति है, उसको कुछ अपनी सुरक्षा के लिए कुछ अधिकार दिए गए हैं, जिससे वो अपने आप को न्यायालय के सामने, न्यायपालिका के सामने अपने विचारों को, अपने आप को साफ दिखाने के लिए, अपने आप को निर्दोष दिखाने के लिए कुछ साध्य या कुछ संसाधनों का प्रयोग कर सकता है। जैसे कि वो अपने प्राइवेट वकील को रख सकता है ना, ऐसे ना वकील वगैरह, अपना जज जो वकील होते हैं उसको, लॉयर वगैरह को अपने पक्ष में बोलने के लिए या फिर साक्ष्य एविडेंस दिखाने के लिए, निर्दोष साबित करने के लिए मुकदमा लड़ सकता है। तो न्यायपालिका क्या करती है कि किसी भी व्यक्ति को दोषी ठहराने से पहले वो कुछ साक्ष्य देखती है। और साक्ष्य तुम्हें पता ही होगा कि सबूत देखे जाते हैं कि उस व्यक्ति ने अगर ऐसा अपराध किया है तो क्यों करा है, तो इसको लेकर है। बट इसके अलावा भी हमारे संविधान में क्या है, कुछ प्रावधान किए गए हैं जो क्या करते हैं, अपराधी व्यक्ति को कुछ अधिकार देते हैं। जैसे कि हमारा संविधान इसका भी प्रावधान करता है कि जिन लोगों पर विभिन्न जुर्म के आरोप लगाए जाते हैं उनको सुरक्षा मिले। और ये जो सुरक्षा होती है, इसके लिए वो न्यायालय में अपने आप को निष्पक्ष घोषित करने के लिए या फिर अपने आप को अपराध मुक्त घोषित करने के लिए, जो आरोपी व्यक्ति है जिसको आरोप में गिरफ्तार किया गया है, वो अलग अलग प्रकार के सबूत दे सकता है। और कुछ प्रावधान भी कर रखे हैं आरोप व्यक्ति के लेकर, कि जैसे कि यह भी जरूरी है कि किसी अपराध के आरोपी को खुद को बचाने का समुचित मौका मिले। इसलिए मुकदमे को निष्पक्ष संविधान में 3 अधिकारों का प्रावधान करता है कि अपराधी जो है, जो व्यक्ति क्रिमिनल है, जिसने अपराध किया है, उसको खुद को बचाने के लिए एक मौका मिलना चाहिए, जिससे क्या हो सके, मुकदमे को निष्पक्ष हित संविधान, मतलब मुकदमे को निष्पक्षता के साथ देखा जाए। और उसके तहत 3 अधिकार दिए गए हैं ताकि वो व्यक्ति अपने पक्ष को, अपने आप को बचाने का प्रयास कर सकता है। वो 3 अधिकार हैं। पहला क्या है, किसी भी व्यक्ति को एक ही कानून के लिए एक बार से अधिक सज़ा नहीं दी जाएगी। जनून लिख दिया, कानून था यहाँ पे। तो किसी भी व्यक्ति को एक कानून के लिए कई बार सज़ा नहीं दी जा सकती। जैसे मान लो कि सपोज करो आपने किसी को मार दिया और उसकी सज़ा आप काट के आ गए हो, ठीक है। अब दोबारा पता चलता है कि वो दोबारा, पहले वो व्यक्ति मरा नहीं था, ठीक है। अब तुम्हें दोबारा उसके लिए क्या करा जा रहा है, सज़ा दी जा रही है। तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो व्यक्ति क्या हुआ है, पहले ही मर चुका है और उसकी सज़ा पहले ही दे दी गई है किसी और को। ऐसा भी हो सकता है कि भाई किसी और ने उसको मार दिया हो और बस सच में मरा ना हो, या वो अपराध ना हुआ हो, किसी व्यक्ति ने अपराध कर दिया और सच में वो अपराध नहीं हुआ हो, तो वो व्यक्ति उस अपराध की सज़ा काट के आ गया और बल्कि उसने वो करा नहीं था। अब सपोज करो भाई तुमने कर दिया, तो उसको लेकर तुम्हें वो, उसके ऊपर क्या नहीं हो सकता, सज़ा नहीं हो सकती। मतलब कि किसी भी अपराध को जो हो चुका है उसको लेकर एक बार के बाद दोबारा सज़ा नहीं हो सकती। एक ही बार आप उसको लेकर सज़ा काट सकते हो, ठीक है। दूसरा, कोई भी कानून किसी भी ऐसे कार्य को जो उक्त कानून के लागू होने से पूर्व किया गया हो तो जुर्म घोषित नहीं कर सकता। सपोज करो कोई कानून बनाया गया है किसी चीज़ को लेकर। जैसे मान लो आपने किसी को गाली दे रहे हो तो 3 साल की सज़ा है। अगर आप जब ये कानून बनाया गया, मैंने आज से ये कानून क्या करा है, लागू करा है आज से, और आपने गाली मेरे को कल दी थी, तो आप पर ये जो कानून है ये लागू नहीं होगा, क्योंकि आपने आज से, ये कानून आज से लागू हो रहा है क्योंकि गाली आपने कल दी थी। तो इसी तरीके से कोई भी कानून, किसी भी ऐसा व्यक्ति जो अपराध करता है
उस अपराध के बाद अगर वो कानून बनाया जाता है तो वो कानून उस व्यक्ति पर लागू नहीं होगा और ना ही उसको सजा होगी। तो एक तो ये अपराधी के अधिकार है। तीसरा जो है, किसी भी व्यक्ति को खुद अपने खिलाफ प्रमाण देने के लिए नहीं कहा जा सकता, कि किसी भी जो अपराधी है, आरोपी है, उसके ऊपर ये दबाव नहीं डाला जा सकता कि भाई तू अपने बारे में बता कि तू गलत है, गलत है। ऐसा नहीं, वो उसके ऊपर है, वो क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, वो अपना पक्ष रख सकता है। तो उसको हम दबाव नहीं डाल सकते। जैसे तुमने देखा होगा मूवी में पुलिस वाले किस तरीके से मारते हैं अपराधी को और उससे कबूल करवाते हैं, बयान लेते हैं। तो कई बार सही भी होता है, कई बार बहुत ज़्यादा गलत होता है कि निर्दोष व्यक्ति को ही मारा जाता है। तो ये थे आरोपी और अभिव्यक्ति के अधिकार, जो कि आपका 2-3 नंबर में आ सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।